बाल्यावस्था में भगवान शंकर के उस धनुष को उठा लिया खेल खेल में, जो रावण से नहीं हिल सका, वो मां जानकी क्या रावण को मार नहीं सकती? कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का बटन दबाएं। मां जानकी को जीवन में 2 बार विरह देखना पड़ा, वियोग देखना पड़ा। एक बार रावण उठा कर ले गया है और दूसरी बार जब वनवास हुआ है मां जानकी को, जब गर्भावस्था है, तो 2 बार वियोग हुआ है। लेकिन 2 बार वियोग में जो ये पहले बार का वियोग है, इस वियोग में शोक नहीं है। वियोग तो है परंतु शोक नहीं है। अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं गोस्वामी तुलसी बाबा, संकेत कर रहे हैं कि ये जो वियोग है इसमें शोक नहीं है। कभी कभी वियोग में भी आनंद आता है। गोपियों का आनंद वियोग का ही तो आनंद है। कभी कभी वियोग में भी आनंद आता है, क्योंकि जब संयोग रहता है तो सामने दिखलाई पड़ता है, और जब वियोग हो जाता है तो कण कण में दिखाई देने पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी वियोग में आनंद आता है। तो ये जो वियोग है मां जानकी का, ये वियोग भी योजनाबद्ध कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से ये वियोग हुआ। नहीं तो रावण को मारने के लिए भगवान राम को आने की आवश्यकता क्या है, जिन्होंने बाल्यावस्था में भगवान शंकर के उस धनुष को उठा लिया खेल खेल में, जो रावण से नहीं हिल सका, वो मां जानकी क्या रावण को मार नहीं सकती? अरे राम को आने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये जो लीला है, ये एक योजना कह सकते हैं कि मुझे मेरे पति का यश पूरे संसार में फैलाना है, उसके लिए मुझे ये तप करना पड़ेगा, मुझे ये वियोग देखना पड़ेगा। इसलिए मां जानकी यहां अशोक वाटिका में विराजमान है। किस लिए? अपने पति का यश बढ़ाने। तो मां जानकी बैठी हुई है अशोक वृक्ष के